हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ कार जो चलेगा अपने मोबाइल से। कुछ ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एलईडी लाइट, आरजीबी लाइट, हॉर्न, सब कुछ इसमें रहेगा। और इस कार को मैं इस तरह से बनाऊंगा कि आगे और भी चीज़ इस पर ऐड कर सके और इसको बहुत ही लॉन्ग रेंज के लिए बना सके। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लूटूथ कार बनाऊंगा। इस वीडियो से आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाओगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से बना कर दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाएंगे इसका बॉडी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पीवीसी सीट, जिसको मैंने पीवीसी पाइप काट कर हीट कर फ्लैट कर इसका सीट निकाल लिया है कुछ इस तरह से। तो इसका साइज है 9 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर और इस पीस का साइज है 6 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह से रख के सुपर ग्लू से जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। और एक सीट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर की, इसको भी कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे। अब लेंगे एक 9 सेंटीमीटर टू 5.8 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा इसका फ्रंट। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और ले लेंगे इससे थोड़ा सा छोटा 9 सेंटीमीटर टू 5.5 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा इसका बैक साइड। तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर करूँगा 1 सेंटीमीटर जैसा और इसको कुछ इस तरह से सुपर ग्लू से सेट कर दूंगा। तो ऐसे बनेगा इसका बॉक्स। तो अब इसका 3.5 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर लेंगे और ऐसे पीसेस ले लेंगे सपोर्ट के लिए और इसको ऐसे सुपर ग्लू से लगा देंगे चारों कोने में कुछ इस तरह से। अब ले लेंगे और एक सीट जो कि 9 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर और इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से वायर वगैरह पास होगा। होल कर लेंगे ताकि चाहे तो इसको हम स्क्रू से लगा सकते हैं। अब ले लेंगे ऐसे कुछ सीट और इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से थोड़ा सा अंदर, क्योंकि इसके ऊपर और एक सीट लगेगा 9 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर के कुछ ऐसे। तो ये बॉक्स बन के कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी स्क्रू से लगाने के लिए थोड़ा मार्क कर लेंगे और इसको होल कर लेंगे। तो ये मैंने होल कर लिया है, ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है पूरा। अब ले लेंगे 4 पीवीसी पाइप के एल्बो 1 इंच की, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की, जो कि आपको इलेक्ट्रिक्स के दुकान में मिल जाएगा। तो पहले मार्क कर लेंगे, ऐसे इसका मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से अंदर का मार्क लेके। और ये बैठेगा कुछ इस तरह से। अब इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे, इस साइड 2 उस साइड 2। तो दोनों तरफ ऐसे सर्कल कर लिया है। अब इसको कर लेंगे कटिंग। तो मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है इसको। अब इसको थोड़ा फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये बॉक्स बन के पूरा रेडी हो गए। अब इस पर जो सर्किट लगाना पड़ेगा वो है L298 मोटर ड्राइवर और इसके साथ लगेंगे आर्डिनो ऊनो। तो इन दोनों को यहाँ पर रख के इसका होल मार्क कर लेंगे और इसको होल्ड कर लेंगे। तो ये होल्ड कर लिया है मैंने सब। तो अब इन सबको कर लेंगे कलर। तो इसको मैंने कलर कर लिया है ब्लैक और येलो में। और यहाँ पर इस नीचे के सीट में भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है स्विच लगाने के लिए, ऑन ऑफ के लिए। और साथ में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा होल भी कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं RGB LED लगाऊंगा। और साथ में यहाँ पर भी एक कटिंग करना पड़ेगा ताकि ये ट्रे हम बाहर निकल सके और अंदर लगा सके स्लाइड की तरह। तो इसको पहले निकाल लेते हैं और इसका मार्क के हिसाब से इसको बाहर मार्क करके कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ये कार के चेसेस है तो मैं थोड़ा इसको अलग से बना रहा हूँ ताकि बाद में भी इस पर और चीज़ ऐड कर पाए। तो यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है और फ्रंट में 2 होल और बैक में 2 होल कर लिया है LEDs लगाने के लिए। अब इसका लेग्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से सारे के सारे और इस चारों को अच्छे से अलाइन करके इसको सेट कर लेंगे और इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे।
ये अच्छे से चारों लेग्स अलाइन करके मैंने लगा दिया है। अब इसमें लगाना है गियर मोटर्स। तो ये है 4 गियर मोटर्स, जिसमें कुछ इस तरह से वायर सोल्डरिंग कर लिया है। चारों के चारों में ऐसे वायर सोल्डरिंग कर लेना है। तो ऐसे चारों के चारों मोटर लगा लेना है। तो इस मोटर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हॉट ग्लू का मैं यूज़ करूँगा, कुछ ऐसे, और सारे ऐसे लगा देंगे। तो ये सारे मोटर्स लगा दिए हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा Altium 365 के बारे में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करना है या पीसीबी डिज़ाइन करना है तो Altium 365 बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट सेव करके रख सकते हैं, उसका स्कीमेटिक, पीसीबी व्यू, 3D व्यू और उसमें जो जो कंपोनेंट लगे सारे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। Altium 365 का ही एक सॉफ्टवेयर है Altium डिजाइनर, जिस पर पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, वो भी एडवांस तरीके से और बहुत ही हेल्पफुल है। और ये सब कुछ आपका Altium 365 पर सेव हो जाता है, क्योंकि Altium 365 एक क्लाउड बेसिस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने सारे प्रोजेक्ट सेव करके रख सकते हैं और इसी के साथ साथ Altium 365 पर और भी ऑप्शन है और भी फीचर्स है जो आप यहाँ पर आके साइन इन करके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट है तो Altium 365 और Altium डिजाइनर को फ्री में यूज कर सकते हैं Altium स्टूडेंट लैब के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आओगे तो Altium स्टूडेंट लैब पर आ जाओगे। यहाँ पर आप चेकआउट करके फिलअप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब लगाएंगे इसका लाइट्स। तो फ्रंट लाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें वाइट LED 5 mm की, जिसको मैं LED होल्डर में कुछ इस तरह से लगा लूँगा। ये मैंने लगा लिया है दोनों LEDs और इसके साथ मैं एक 1K रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा LED के पॉजिटिव लेग में और इन दोनों LED को कार के फ्रंट साइड में लगा लेंगे। ये मैंने दोनों LEDs लगा लिया है। अब लगा लेंगे इसका बैक साइड की LED। इसमें भी मैं 1K रेजिस्टेंस ऐसे सोल्डरिंग कर लिया है, इसको भी ऐसे लगा देंगे बैक साइड में। तो ये दोनों साइड की LED लगा लिया है। अब इससे कर लेंगे वायरिंग। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट को आपस में से सोल्डरिंग कर लेंगे। ये दोनों साइड की LEDs को नेगेटिव को कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लिया है। अब कर लेंगे इसका पॉजिटिव पिन सोल्डरिंग। तो ये भी सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब जाते हैं इस पे। तो इस पे सारे सर्किट लगा लेंगे नट बोल्ट से। तो पहले मोटर ड्राइवर लगा लेते हैं। तो ये मोटर ड्राइवर अच्छे से लगा लिया है। तो अब इस पे लगाएंगे आर्डिनो यूनो, पर उससे पहले इसमें कोडिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बाद में भी कोडिंग कर सकते हैं, पर मैं पहले ही कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका कोडिंग। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले सिलेक्ट कर लेंगे इसका बोर्ड, जो कि आर्डिनो यूनो, और इसका पोर्ट, और कर लेंगे इसको अपलोड। तो ये कंपाइलिंग होकर अपलोड हो गया। तो अब आर्डिनो को भी इस पर लगा लेंगे। तो ये दोनों लग गए हैं। अब लगा लेंगे इसमें LED, जो कि RGB। ये RGB तो नहीं है, ये RB है, मतलब रेड और ब्लू। RGB नहीं मिला तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी LED यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें भी 1K रेजिस्टेंस सोल्डरिंग कर लिया है और इसमें ऐसे वायरिंग कर लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और इसके पॉजिटिव पिन के साथ एक हेडर पिन सोल्डरिंग कर लेंगे और वो पिन जाएगा आर्डिनो के पिन नंबर 4 में। और उसके साथ
एक ग्राउंड। तो ये हो गया नीचे का RGB लाइट। ये रहा इसका डायग्राम। ये डायग्राम देख के आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये डायग्राम को फॉलो करते हुए सारे वायरिंग कर लेंगे एक एक करके। ये मोटर ड्राइवर का है। फर्स्ट पिन जाएगा पिन नंबर 3 में, सेकेंड पिन जाएगा पिन नंबर 5 में, थर्ड पिन जाएगा पिन नंबर 11 में और फोर्थ पिन जाएगा पिन नंबर 6 में। तो ये मोटर ड्राइवर का कनेक्शन हो गया। अब इसका मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेंगे। ऐसे एक हेडर पिन और ऐसे नॉर्मल वायर ऐसे दोनों को आपस में लगा के इसके ग्राउंड पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये होगा इसका ग्राउंड का कनेक्शन। और एक हेडर पिन वाला वायर ले लेंगे और मोटर ड्राइवर के राइट साइड मतलब 5 वोल्ट में इसको लगा लेंगे। और ले लेंगे नॉर्मल वायर जिसके मोटर ड्राइवर के लेफ्ट साइड यानी कि 12 वोल्ट में लगा लेंगे। अब ये मोटर ड्राइवर का 5 वोल्ट और ग्राउंड का कनेक्शन दे देंगे आर्डिनो के साथ। आर्डिनो में सब कुछ लिखा हुआ है और आप डायग्राम देख के इजीली इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो मोटर ड्राइवर का 5 वोल्ट आर्डिनो के VIN पिन में लगा देंगे और ग्राउंड पिन आर्डिनो का ग्राउंड पिन में लगा देंगे। और इस रेड वाले वायर को हम कुछ इस तरह से होल में पास करके स्विच के साथ कनेक्शन कर लेंगे। कुछ इस तरह से और स्विच को हम हॉट ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे। अब ले लेंगे एक बजर। आप चाहे तो इससे भी बड़े बजर ले सकते हैं, मैं छोटा यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी कुछ हॉट ग्लू से इस तरह से साइड में लगा देंगे। और इसका जो नेगेटिव पिन है LED के नेगेटिव पिन के साथ सोल्डरिंग कर लेंगे, मतलब ग्राउंड पिन। और बाजार का जो पॉजिटिव पिन है वो लगा देंगे आर्डिनो के पिन नंबर 7 पे। तो ये बाजार का कनेक्शन हो गया। अब आते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जो कि AC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसमें भी कुछ इस तरह से हेडर पिन्स लगा लेंगे और ब्लूटूथ मॉड्यूल का VCC का कनेक्शन कर लेंगे आर्डिनो पिन के 5 वोल्ट में और ग्राउंड का कनेक्शन कर लेंगे ग्राउंड में मतलब GND। और ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX का कनेक्शन कर लेंगे आर्डिनो पिन के RX में और RX का कनेक्शन कर लेंगे आर्डिनो पिन के TX में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप डायग्राम देख के इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस स्विच पे। तो इस स्विच पे हम ऐसे और एक वायर सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसमें हम लगा लेंगे ऐसे कनेक्टर पावर सप्लाई के लिए जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं बैटरी पे। बैटरी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 3 बैटरी होल्डर और एक BMS यूज़ करूँगा 3S 10 एम्पियर की जो कि ये 12 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से डबल साइडेड टेप से बैटरी के होल्डर के साइड में ऐसे लगा दूंगा और इसका कनेक्शन कर लूँगा। तो इसका कनेक्शन भी मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ। ये रहा डायग्राम और ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे डायग्राम आपको। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन कर लेना है। अगर कोई भी कनेक्शन किसी भी कनेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये BMS का कनेक्शन हो गया। अब इस कार पे लगा लेंगे एक 12 वोल्ट की सॉकेट। तो इसको होल्ड कर लिया मैंने और इसको कुछ इस तरह से इस सॉकेट को लगा लेंगे। उसके बाद इस बैटरी होल्डर को मैं हॉट ग्लू से इसके अंदर लगा दूंगा। तो ये बैटरी होल्डर मैंने लगा दिया है। अब इस बैटरी को वायर को 12 वोल्ट की सॉकेट से सोल्डरिंग कर लेंगे। ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसमें बैटरी भी लगा लेंगे। 3.7 वोल्ट की बैटरी है ये, 18650 लिथियम बैटरी है। ये बहुत ही आसानी से चार्ज हो जाएगा
आप चाहे तो बाद में इसको चेंज कर सकते हैं खोल के। तो अब इसके इस पैनल को ऐसे लगा देंगे और इसको गार्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसके बाद एलईडी का कनेक्शन कर लेंगे। इसके पॉजिटिव में एक हेडर पिन लगा दिया इन दोनों साइड की एलईडी में, और इसके बाद एलईडी के नेगेटिव का कनेक्शन कर लेंगे जो कि है ग्राउंड, और इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे। और मेन सर्किट में कोई भी ग्राउंड के साथ इसको लगा देंगे। तो मैं ये एलईडी के ग्राउंड पे ही इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सारे ग्राउंड एक साथ ही होगा, मतलब सारे नेगेटिव एक साथ ही जोड़ेगा। तो इसका फ्रंट साइड के एलईडी के पिन आर्डिनो के पिन नंबर 9 में कनेक्ट कर लेंगे, और बैक लाइट का पिन आर्डिनो के पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे एलईडीज का कनेक्शन हो गया। अब आ जाते मोटर्स पे, मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये रहा मोटर का कनेक्शन का डायग्राम। ये डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले कार के राइट साइड के मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। इन दोनों रेड वायर्स को आपस में से जोड़ लेंगे और ग्रीन वायर को भी आपस में से जोड़ लेंगे, और मोटर ड्राइवर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। ये कनेक्शन अच्छे से करना है वरना मोटर उल्टा घूमेगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है। कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। और लेफ्ट साइड का भी मोटर ऐसे कनेक्शन कर लेना है, पर ये उल्टा लगेगा। जैसे कि राइट साइड का रेड वाला ऊपर लगा है, ग्रीन वाला नीचे, और लेफ्ट साइड का उल्टा लगेगा, ग्रीन वाला ऊपर रेड वाला नीचे। कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। डायग्राम में आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तब कर लेंगे इसका बैटरी का कनेक्शन और इसको ऑन करेंगे। सब कुछ सही है, बराबर ये चल रहा है। अब इसको ऑफ करते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे हॉट ग्लू की मदद से। तो सब कुछ मैंने सेट कर लिया बढ़िया से। तो अब इस बॉक्स को बंद करते हैं और स्क्रू से इसको लगा लेते हैं। तो सारे स्क्रूज लगा लिए। अब लगा लेंगे कार के व्हील्स। तो ये कार बन के हो गया रेडी। अब इसको करते हैं ऑन और करते हैं इसका टेस्टिंग। तो इसके लिए पहले मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे और इसका ब्लूटूथ सर्च कर लेंगे। AC05 से पासवर्ड डाल देते हैं 1234 और कर लेंगे पेयर। उसके बाद आते हैं इस ऐप पे। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिला तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं लिंक दे दूंगा। तो पहले कर लेंगे ब्लूटूथ को कनेक्ट AC05। ये ग्रीन लाइट ऑन हो गया, मतलब ये कनेक्ट हो गया है। अब कर लेंगे इसका टेस्टिंग। तो ये बहुत ही छोटी जगह है तो मैं धीरे धीरे इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ। बाद में मैं इसको बड़े जगह पर टेस्ट करूँगा। ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये है इसका फ्रंट लाइट, मतलब हेडलाइट। और ये है इसका बैक लाइट। और ये इसका हॉर्न। आप चाहे तो इसमें बड़े हॉर्न भी लगा सकते हैं। ये है इसका नीचे का लाइट। और यहाँ पर ऊपर स्पीड है। अब इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, फास्ट एंड स्लो। तो ये तो हो गया ब्लूटूथ वाला कार।
आगे किसी वीडियो में मैं इसको लॉन्ग रेंज के लिए बनाऊंगा ये सर्किट की मदद से। अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करें, मैं बना दूंगा। तो आप इसको बाहर टेस्टिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कार के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा।